हेलो बच्चों एंड वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ मोशन, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम ये समझेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, उसके स्लोप क्या होता है, उसमें एरिया निकाले तो क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हम सारी ये चीज़ें पहले समझेंगे। पहले हम यही समझेंगे कि ये दोनों ग्राफ्स होते क्या हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे कि जो मोशन की इक्वेशंस होती हैं उनको हम प्रूफ कैसे करें, कि भाई ग्राफ को यूज़ करके ग्राफिकल मेथड से उनका प्रूफ आता है, तो वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है। ठीक है बच्चे, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस और टाइम। तो वो ग्राफ जो डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट करे बच्चे। ठीक है, तो अगर मान लो हमारे पास ये एक ग्राफ है, ग्राफ में आपको पता है ये दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस नीचे वाला होता है बच्चे और वाई एक्सिस ऊपर वाला होता है, यही होता है ग्राफ में, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइम है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, जो हमारा टाइम है उसको हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे बच्चे। ठीक है, और जो हमारा डिस्टेंस है उसको हम वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे बच्चे। ठीक है, उसको हम वाई एक्सिस पे डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारा जीरो होता है, आप सबको पता है। ठीक है, ये ओरिजिन होता है जहां से ग्राफ हमारा बनना शुरू होता है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का ये मतलब है कि ये आपको ये बताएगा कि हमारे मोशन में कैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और डिस्टेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या होता है बच्चे, स्पीड होता है। क्या होता है, स्पीड होता है। तो हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। क्या निकाल सकते हैं बच्चे, स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। मान लो एक मोशन है, एक मोशन जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है बेसिकली। अगर हमारी यूनिफॉर्म स्पीड्स की हम बात करें तो यूनिफॉर्म स्पीड कैसी होगी, देखो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी बच्चे। क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ध्यान से देखो, सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हो गया बच्चे। क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। अगर ये कोई ऐसे पूछे एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें ये बताओ कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप ऐसे बनाओगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे ये कितना डिस्टेंस चल चुका था, मान लो S1, कितना S1। और इस पॉइंट पे बच्चे कितना चल चुका था, मान लो S2। ठीक है, और इस S1 चलने में इसको कितना टाइम लग गया था, मान लो T1। और ये S2 डिस्टेंस चलने में इसको कितना टाइम लग गया था बच्चे, मान लो T2। ठीक है, हमारा गाड़ी को S1 डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा, T1। और S2 डिस्टेंस चलने में बच्चे कितना टाइम लगा, T2। ये हमारे डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है और ये टाइम को। ठीक है, तो अब इसमें एक बात बताओ, इस A पॉइंट से B पॉइंट तक बच्चे आने में इसको कितना डिस्टेंस लगा, S2 माइनस S1। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बच्चे, S2 माइनस S1। तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया यहां से बच्चे, S2 माइनस S1 आ गया। और इसको टाइम कितना लगा A टू B जाने में, T2 माइनस T1। सही बात है, T2 माइनस T1। टाइम कितना लगा बच्चे, T2 माइनस T1। ठीक है, इतना इसका डिस्टेंस लगा, इतना इसको टाइम लगा वो डिस्टेंस कवर करने में। हमारी स्पीड क्या होती है बच्चे, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को चलो s यहां पे हमने डिनोट किया, इसको हम यहां पे v से डिनोट कर लेते हैं। मान लो ये हमारी क्या है, स्पीड। क्या है, स्पीड है। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्टेंस कितना है, S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 अपॉन में टाइम कितना है बच्चे, T2 माइनस T1। T2 माइनस
T1। ये हमारा क्या निकला है बच्चे? स्लोप। क्या निकला है? स्लोप। इसी को क्या कहते हैं? स्लोप। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है, वो क्या बताएगा? स्पीड बताएगा बच्चे। क्या बताएगा? स्पीड। काफी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं, तो क्या बोलोगे? स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं? स्पीड। इतना समझ में आया बच्चे? बहुत ही आसान है। हमने यहां से S1 टू S2 गए, हमने A टू B से टोटल हमें स्पीड निकालनी थी कि A टू B हमारी स्पीड क्या थी, तो कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। A टू B जाने में कितना डिस्टेंस लगा? S2 माइनस S1। और A टू B जाने में कितना टाइम लगा? T2 माइनस T1। डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दिया और हमारी यहां से स्पीड बच्चे आ गई। ठीक है, ये हमारा क्या था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये तो था यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म स्पीड का। किसका ग्राफ था बच्चे? ये था यूनिफॉर्म स्पीड का। अगर आपको कोई ये बोल दे कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बताओ, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे बना दोगे? बताओ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे बना दोगे बच्चे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कुछ नहीं करना है। यहां पे ये यहां पे क्या करोगे? ये ऐसे आया और ये ऐसे चला गया। देखो, इसमें ना तो कोई डिस्टेंस और ना टाइम कुछ वो मेल मिलाप नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस कम चला लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया। यहाँ पे देखो एकदम से स्पीड बढ़ गई, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस तो ज़्यादा चल गया लेकिन टाइम कम लगा, है ना? तो ये हमारा किसका है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है बच्चे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है ये। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ समझने का बारी आती है, वो आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। किसकी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये तो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिससे हमें क्या मिला? जिससे हमें क्या मिला? स्पीड। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल देंगे बच्चे? बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकलेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से तो स्पीड निकली थी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकलेगा? बताओ। मैं बताता हूं, दो चीजें निकाल सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट भी और एक्सेलरेशन भी। डिस्प्लेसमेंट भी और एक्सेलरेशन भी बच्चे। मान लो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा बच्चे x एक्सिस। ठीक है, इस बार हमें y एक्सिस पे क्या लेनी है? वेलोसिटी। क्या ले लेंगे? वेलोसिटी। और इस वाले पे x एक्सिस पे टाइम ही लेंगे जो पहले लिया था। ठीक है, टाइम ही ले लेंगे। अच्छा, अगर आपको कोई ये बोले कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बना दो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बना दो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है बच्चे? कि सेम वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है, चेंज नहीं हो रही। अगर 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही चलेगी, चेंज नहीं होगी। तो मान लो कोई भी गाड़ी है हमारी जो हमारी u वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी इसी पे डिनोट करेंगे बच्चे। तो कोई भी गाड़ी है जो u वेलोसिटी से चल रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रही है, तो इसका मतलब यहां से ये वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी बच्चे, बस टाइम चेंज होता रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज थोड़ी होगी। अगर u से थी तो u पे ही चलती रहेगी ना। या फिर ऐसे मान लो, इसको और आसान बनाने के लिए मान लो कि यहाँ पे ये 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी, अब ये 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही चल रही है बच्चे, टाइम ही तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा किसका ग्राफ होगा बच्चे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ होगा बच्चे। किसका ग्राफ होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब अगर कोई हमसे ये पूछ दे कि मान लो ये हमारा टाइम है t1, ये हमारा टाइम है t2, तो कोई हमसे ये पूछ दे कि t1 टाइम से t2 टाइम तक जाते जाते इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बच्चे? देखो, ये यहां से हम ये लाइन खींच देंगे t1 और ये क्या होगी? t2।
इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें इसका बच्चे एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चे? एरिया। t1 टाइम से t2 टाइम तक जाने के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं कि एरिया क्यों निकालना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ये बताओ, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही होता है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और यहां से हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आती है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या आती है? वेलोसिटी इनटू में टाइम। क्या आती है? वेलोसिटी इनटू में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या आई? वेलोसिटी इनटू में टाइम। ठीक है, शाबाश, आप समझदार हो। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो बच्चे, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ठीक है, मुझे एक बात ध्यान से बताना, जो ए बी है, जो ए बी है वो क्या है? वो वेलोसिटी ही तो है। ये देखो इस साइड, जीरो से 50, क्या है ये? वेलोसिटी है ना। तो ये क्या है बच्चे? ए बी। ए बी क्या है? हमारी वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी है या नहीं है? है। और बी सी हमारा क्या है? टाइम। t2 t1 क्या है? ये हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? टाइम लिया है बच्चे। तो हमारा बी सी क्या होगा? टाइम होगा। टाइम होगा। तो अगर हम ये बोलें कि ए बी सी डी का एरिया बताओ, ए बी सी डी का एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा बच्चे? मेरे को ये बताओ, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा? एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा बच्चे? ए बी इंटू बी सी ही तो होगा, रेक्टेंगल है ना भाई। ए बी इंटू बी सी ही तो होगा बच्चे। क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ। ए बी इंटू बी सी। अब मुझे ये बताओ, ए बी क्या लिखी? वेलोसिटी लिखी कि नहीं लिखी? ए बी क्या है? वेलोसिटी है या नहीं है? वेलोसिटी हो गई। ठीक है बच्चे, क्या हो गई? क्या हो गई? वेलोसिटी हो गई। और हमारा बी सी क्या हो गया बच्चे? टाइम। क्या हो गया? टाइम। क्या हो गया? टाइम। तो ए बी सी डी जो एरिया आया हमारा, वो क्या आया? वेलोसिटी इंटू टाइम आया बच्चे। क्या आया? वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे? वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। समझ में आ गया? इसका मतलब हमारा अगर कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका अगर हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। उसका एरिया क्या होगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। सारा खेल यहां का है, दिमाग का। सारा खेल दिमाग का है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ लोगे ट्रिक की क्या है, समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम लेके आ गया ना मैं। क्यों? क्योंकि इसका एरिया था। ठीक है, सारा खेल दिमाग का है। ये दिमाग बहुत तेज चीज है बच्चे, ये दिमाग बहुत तेज चीज है। ये हमेशा आपको वो चीज करने से रोकेगा जो आपके लिए फायदेमंद है, जो आपके लिए फायदेमंद है। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है। अगर आप ये बोलोगे ना सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, आपको 4 बजे उठते टाइम क्या बोलेगा? अरे यार बहुत ठंड है, 10 मिनट और सो जा। वो 10 मिनट के चक्कर में 2 घंटे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसको थोड़ा सा घुमाओ, इसको पागल बनाओ, इसको पागल बनाओ। इसको ऐसे बोलो कि तू अभी उठ, पढ़, फिर 1 घंटे फोन चला लियो। 1 घंटे पढ़ लिए, फोन चलाने की बारी आई, बोलो यार अभी रुक जा, 2 घंटे और पढ़ ले, फिर 2 घंटे चला लियो, फिर 2 घंटे पढ़ लो। इसको पागल बनाओ। और जिस दिन ये समझ गए, उस दिन वो 1-1, 2-2 घंटा ना पूरे पूरे दिन में निकल जाएगा और आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक बार में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात याद रखना बच्चे। चलो, ये बात समझ आई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया बताया तो वो क्या निकलेगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब एक चीज और, वो क्या कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बच्चे स्लोप निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चे? स्लोप निकालेंगे, तो क्या आएगा बच्चे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चे?
एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा बच्चे? एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। जैसे स्लोप हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्पीड। वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा बच्चे? एक्सेलरेशन। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बना दो, क्या बना दो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बना दो, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आप कैसे बनाओगे? ये हमारा v है, ये हमारा t है। तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे बनाया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में? सीधी लाइन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे? सीधी लाइन। कैसा बनेगा? सीधी लाइन। ठीक है, ये देखो इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज भी हो रहा है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में भी हो रहा है बच्चे। ठीक है, मान लो आपकी वेलोसिटी यहां पे क्या थी? क्या थी? u थी। मान लो यहां पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी? u। यहां पे आते आते आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चे? v हो गई। v हो गई। और मान लो ये हमारा क्या था, यहां पे आपको t1 टाइम लग गया था u वेलोसिटी लाने में, और यहां पे आपको t2 टाइम लग गया v वेलोसिटी लाने में। ठीक है, तो ये क्या होगा मुझे ये बताओ, ये पॉइंट A टू B जाने में, पॉइंट A टू V जाने में जो हमारी नेट वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? जो हमारी नेट वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी बच्चे? v माइनस यू आएगी, नहीं आएगी? v माइनस यू आएगी, नहीं आएगी? आएगी। जो हमारी नेट वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी बच्चे? v माइनस यू आएगी, आएगी ना? शाबाश। और हमारा टोटल टाइम कितना आएगा? टोटल टाइम कितना आएगा बच्चे? बताओ टोटल टाइम कितना आएगा, जल्दी बताओ। हाँ, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब मुझे ये बताओ बच्चे कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? दूसरे लेक्चर में बता दिया था मैंने एक्सेलरेशन क्या होता है, जल्दी फटाफट बताओ। एक्सेलरेशन होता है बच्चे, क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या कहते हैं एक्सेलरेशन को? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या आई बच्चे? v माइनस यू ही तो आई, कि पहले u थी और फिर कितनी बढ़ गई? v बढ़ गई। तो चेंज इन क्या आ गई? v माइनस यू आ गई। और टोटल टाइम हमें कितना लगा? t2 माइनस t1। कितना लगा बच्चे? t2 माइनस t1। आया कि नहीं आया? यही तो है बच्चे स्लोप, यही तो है हमारा स्लोप। तो ये स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है बच्चे। स्लोप, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप की बात करी तो क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा बच्चे। क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया? समझ आ गया ना? आसान था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। तो अगर कोई आपको ये बोल दे कि ये तो चलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ था, किसका ग्राफ था? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। कोई आपको ये बोले कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ, क्या बोले? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनाओगे? बताओ कैसे बनाओगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ? चलो बताओ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनाओगे? कुछ भी बना दो। ये पहले वेलोसिटी बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई। तो ये हमारा बच्चे क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। क्या हो गया बच्चे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, जिसमें क्या हो रहा है? कभी भी वेलोसिटी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। ठीक है, समझ आ गया? ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। कभी कभी आपको ट्रिक करने के लिए क्या क्वेश्चन पूछ देगा बच्चे कि रिटार्डेशन का ग्राफ बना दो। अब काफी बच्चे तो ऐसे समझदार निकलेंगे जिन्होंने रिटार्डेशन का नाम ही नहीं सुना है भाई, है ना? सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? रिटार्डेशन क्या होता है बताया था मैंने सेकंड लेक्चर में। रिटार्डेशन का मतलब, रिटार्डेशन होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब हम गाड़ी में स्पीड देते हैं बच्चे, गाड़ी में स्पीड देते तो गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ती है, एकदम से जुक निकलती है। वैसे ही जब हम ब्रेक दबाते तो क्या होती है? वेलोसिटी घटती भी है। तो जो घटने का क्षमता है उसी को क्या, वही क्या हो गई? रिटार्डेशन। वही घटना क्या हो गया? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों बताओ? रिटार्डेशन का ग्राफ कैसे बनेगा?
रिटार्डेशन का ग्राफ बनेगा ऐसे डिक्लाइन। मान लो हम पहले किस वेलोसिटी पे चल रहे थे, मान लो v वेलोसिटी पे चल रहे थे, एकदम से क्या आ गया, कोई सामने स्पीड ब्रेकर आ गया, तो स्पीड ब्रेकर आ गया तो गाड़ी एकदम से ब्रेक मारे और वो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ घट के 0 हो गई। वेलोसिटी देखो 0 हो गई ना, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और उसको इतने यहां से यहां तक आने में मान लो ये टी टाइम लगा, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, टी टाइम में वेलोसिटी v से कितनी हो गई बच्चे, 0। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया बच्चे, रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन का ग्राफ हो गया, ठीक है। आई होप बच्चे समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमारी स्पीड निकलती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमारा एक्सेलरेशन निकलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ही एरिया से हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है। आपको इसके नोट्स चाहिए, प्रॉपर एक्सप्लेन नोट्स जो इसके हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं, ठीक है। आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से वो ले लीजिए। साइंस बाय लकी महिला नाम से टेलीग्राम चैनल है, अब वहाँ से इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं आपको, आप जाके वहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे आप समझ लीजिए, ठीक है बच्चे। नया साल शुरू हो गया, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब बस इस साल में कुछ कर जाना है, माँ बाप को प्राउड फील कराना है, ठीक है। तो करके दिखाना है, कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार माइंड बना लिया ना करना है तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। जैसे मैंने बताया सारा खेल किसका है, दिमाग का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है बच्चे। इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।